नमस्कार, मैं हूँ मयूरी श्रीवास्तव। राम मंदिर एक ऐसा नाम जिससे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और राम मंदिर इस वक्त चर्चा में है। लेकिन इस बार राम मंदिर अपनी पहचान या श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर चर्चा में नहीं है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जो हुआ है उसको लेकर चर्चाओं में है और इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो लखनऊ की जनता है इस पूरे मामले पर क्या सोचती है, क्या कहेंगे राम मंदिर को लेकर, जिस तरह से ये अभी सवाल उठ रहे हैं कार्रवाई को लेकर हो या जिस तरह से ये मामला अभी सामने आया? ये सब वही लोग हैं जो बहन बेटियों के लिए इज्जत घर तक नहीं बना पाए थे। ये वही लोग राम मंदिर में चंदा चोरी बताते हैं। देश की आज़ादी से आज तक आस्था के नाम पर हम लोग मंदिर में जाते हैं, जो भी होता चढ़ा के चले जाते हैं और लोग खा रहे हैं। और लेकिन देखिए आप कह रहे हैं ना, देखिए आप अभी कह रहे हैं, सुनिए आप कह रहे हैं हम जाते हैं और चढ़ा के आ जाते हैं, लेकिन अभी जो मौजूदा हालात है, अगर अब जाते हैं राम मंदिर में, क्या आप दान पात्र में कुछ भी वहाँ डालेंगे? डालते ही हम लोग आस्था के नाम पे, आज भी डालते हैं, जहाँ जाते हैं डालते हैं। ये सब चुनावी स्टंट है। उन्होंने कहा ये चुनावी स्टंट है, आप इसका जवाब दें। पहुँच रहा हूँ मैं उसे। ठीक है, बोलिए। पहुँच रहा हूँ। नौजवान विरोधी, संविधान विरोधी, दलित विरोधी, किसान विरोधी और रहे बचे भगवान विरोधी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में उत्तर प्रदेश से उखाड़ पीडीए के लोग सभी जागरूक हो गए हैं। देखिए भाव है, ये प्रदेश की जनता है और प्रदेश की जनता को कहने का पूरा मौका आप लोगों के माध्यम से जाना चाहिए। ये जो कह रहे हैं इनकी भावना है। पीडीए का फुल फॉर्म क्या है भाई साहब? शांत, आप लोग मुद्दे से, ठीक है सर, शांत हो जाइए सर, ठीक है सर, ठीक है, मुद्दे पे रहते हैं ना, मुद्दे पे। राम मंदिर में जिस तरह से चढ़ावा चोरी कांड ये सामने आया है, क्या उससे आस्था प्रभावित हुई है? बिल्कुल प्रभावित हुई है। और देश के मैं गांव से विलेज करता हूं, मैं जानता हूं गांव के लोग आज कह रहे हैं कि जिस पार्टी को हमने राम के नाम पे वोट दिया था, उस पार्टी ने ही चोरी कर ले गया। अब ये कह रहे हैं किसने चंदा दिया, किसने चंदा, इनका कौन सा राइट है पूछने का किसने दिया किसने? जब लेने गए थे ये लोग, चंदा लेने गए थे, तब नहीं पूछने गए थे भैया तुमसे नहीं चाहिए ये चंदा, और जब ले लिए चोरी कर लिए, आज पूछ रहे कि तुमने चंदा क्यों दिया कि नहीं दिया? इनका मुद्दा राम मंदिर में जो चोरी हुई उसमें आरोपियों को पकड़ा जाना नहीं है। इनको केवल जिस प्रकार इन्होंने सत्ता में गए थे वो सनातन का विरोध किया था, सनातन संस्कृति का विरोध किया था। इनका मेन मकसद है कि हमारे राम मंदिर को बदनाम करना। किस वजह से इतनी बड़ी ये घटना घट गई है? हमें तो लगता है कि जो वहाँ पे अयोध्या में सांसद बने हैं, जब वो सांसद बने थे, अखिलेश भैया ने बोला था कि अवधेश प्रसाद वहाँ का राजा है, राजा है वहाँ का, तो राजा के रहते चोरी कैसे हो गई? राजा के रहते चोरी कैसे हो गई? देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूज्य महाराज जी की सरकार है। ये राजा है तो मैं कह रहा हूँ जो कैमरे लगे हैं उसको उजागर करो ना। वहाँ पे कितने सैकड़ों कैमरे लगे होंगे, उसको क्यों नहीं निकाले? जो कॉल रिकॉर्डिंग बात हुई है वहाँ का सीडीआर निकाल के दो ना, फिर क्यों नहीं निकाल के दे रहे हैं? ये लोग पकड़ा जाएंगे, ये भाजपाई सारे भाजपाई निकलेंगे उसमें। हमें ये नहीं समझ में आता है कि अगर हम घर में जीना बनाते हैं तो नीचे से ऊपर जाते हैं ना, ऊपर से नीचे थोड़ी आते हैं। पहले एफआईआर हुई नहीं, एसआईटी पहले गठित हो गई। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि एसआईटी का पहले फुल फॉर्म समझ लीजिए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं है, ये सरकारी इन्वेस्टिगेशन टीम है जो योगी आदित्यनाथ की टीम है। ये अपने ही फैसले सुनाएगी। अब आप ये बताइए, एक छोटे मोटे 8-10 आदमियों को आपने पकड़ के जेल में बंद कर दिया, मगर जो बड़ी मछलियां हैं उन तक आपकी हिम्मत नहीं हाथ लगाने की। ये सुप्रीम कोर्ट है क्या? ये हाई कोर्ट है क्या? ये देखिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ कोई नहीं है। देखिए पहली भाजपा के लिए एक चीज कहनी है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इनने ठगा नहीं, चाहे वो राम हो। इन्होंने मंदिरों के नाम पे इनसे ज्यादा राजनीति किसने की? आप बताइए। ट्रस्ट सीएम तो कह रहे हैं जांच हो रही है, जो भी दोषी होगा पकड़ा। सुनिए, भारत के इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और सीएम को लिफ्ट नहीं देते। ये है यहाँ के उत्तर प्रदेश में समय ऐसी राजनीति चल रही है। आप सोचिए इनका कुछ हुआ नहीं, भाजपा का विरोध करेंगे, इनकी हैसियत कुछ नहीं है। मैं किसी पार्टी का नहीं, मैं किसी पार्टी का मैं स्वतंत्र नागरिक हूँ। और तुम मुझे क्या बताओगे? ऐसा किसे जिम्मेदार मानते हैं? किस वजह से इतनी बड़ी घटना घटी है?
वहाँ पे 32 कैमरा लगे हुए हैं मंदिर प्रांगण में, और जो चोरी किया होगा वो सामने आ जाएगा। एक एक जांच हो रही है, एक एक पॉइंट पे जांच हो रही है। जांच में तो एसआईटी की ये भी आया कि वहाँ पर कैमरे हटाए गए, कैमरे बंद किए गए। कहीं पे कैमरे नहीं बंद किए गए, 22 कैमरे बाद में लगे जब जानकारी हुई चंपत राय जी को। और माननीय चंपत राय जी बहुत ईमानदार जो है, मैं 12 साल से उनको जानता हूँ, विधिवत। योगी जी के नेतृत्व में योगी जी ने जो जांच बिठा ली है उसमें बक्सा कोई नहीं जाएगा। क्या वजह है कि इतनी बड़ी ये घटना हो गई? जो इलेक्शन में जो राम जी का मुद्दा बना के और जो इलेक्शन जीते हैं ये लोग हैं, वही लोग गुनहगार हैं। और कौन है? कौन लोग? आप भी जानती हैं, मुझे भी पता है। बता दीजिए। वहाँ भाजपा, आरएसएस, हिंदू संगठन, यही सब हैं। और कौन है वहाँ पर? कोई तीसरा आदमी थोड़ी न चला आया उसमें चोरी करने के लिए। क्या होना चाहिए इस मामले में, जिस तरह से एक बड़ा मामला है ये? मोदी जी को तत्काल तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हाँ, तुरंत, क्योंकि उनके सरकार में वो मुख्यमंत्री हैं। अयोध्या में चोरी हुई है, और चोरी नहीं हुई है, डकैती हुई है मैडम पूरी। वो आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, चोरी की चा नहीं बोल पा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी की देखरेख में मंदिर बना, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, शिलान्यास भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहे, धर्म ध्वजा भी फहराए, और उसके बाद उन्हीं के इशारे पर, उन्हीं की सलाह से यहाँ ट्रस्ट बनाया गया। ट्रस्ट में उन्हीं की सलाह से विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग रखे गए, चाहे अनिल मिश्रा हो, चाहे चंपत राय हो, चाहे जो है सुभाष चंद्र श्रीवास्तव हो, चाहे कौन गिरी जी हैं कोषाध्यक्ष। ये लोग क्या कर रहे थे उस मंदिर में? तो समझ जाइए पत्रकार महोदया कि ये घोर घोर कलयुग चल रहा है। और ये लोग कहते हैं राम राज है, अमृत काल चल रहा है, अमृत काल चल रहा है। राम राज और अमृत काल में भगवान परशुराम के मंदिर में चोरी हो रही है, और चोरी करने वाला कौन है? जो सबसे बड़ा पुजारी अपने को कहता है। तो राम भक्तों पे गोलियां चलवाया, जो राम मंदिर बनने नहीं दिया, जो लगातार वहाँ पे हजारों हिंदुओं की हत्या हुई, कार सेवकों पे गोली चली, उनके लाशों की गिनती करने में 1000 लोग मरे, और वहाँ पे दिखाया गया कि 10-20 लोग मरे। वो लोग बात ना करें। और जहाँ तक बात चोरी की है, जहाँ तक बात चोरी की है, वो सीबीआई के जांच का विषय है, वो जांच हो रहा है। कितने सही है वो जांच? सहमत है जांच? ये अभी बहुत सारे लोग हैं जो अभी आएंगे, और हमेशा जो होता ना, अगर बलि दिया जाता है तो बकरा का दिया जाता है। ऐसा ही हुआ, अभी बहुत लोग बाकी हैं उसमें, और बहुत लोग आएंगे, हिसाब से होना चाहिए। लेकिन ये है मस्जिद और मंदिर पे हम लोग लड़ते रहेंगे, आने वाले समय में भारत देश में गृह युद्ध होगा। देखिए, आप भी सुन रहे थे किस तरह से लखनऊ की जो जनता है इस पूरे प्रकरण को कैसे देखती है, क्या सोचती है। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी जांच चल रही है, और आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर इस मामले में क्या कुछ होता है। अभी के लिए इतना ही। मैं मयूरी श्रीवास्तव, कैमरा पर्सन अरविंद के साथ। नमस्कार, लखनऊ।